अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसकी रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व करनी है। उसमें हम इसके एमसीक्यूज वन बाय वन सॉल्व करते हैं और इसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 है हमारी बेटे, उसमें हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड है बेटे, जिसमें हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है सॉल्व, जिसके बारे में उन्होंने बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इसका एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया बेटे में कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीपल 10 is power 6 इज। ऑप्शन दिए हुए बेटे, उन्होंने ए ऑप्शन दिया हुआ है 52,000 एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने 5,20,000 एंड सी ऑप्शन बेटे उन्होंने दिया हुआ है 52 लैक्स। ठीक है, और डी इसका ऑप्शन बेटे उन्होंने दिया हुआ है 52 जी 52 मिलियंस हैं बेटे। ये बेटे चार ऑप्शन दिए, उन्होंने बोला कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। हमने ये क्वेश्चन पहले पीछे कर लिए, मैं सारे इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, हमने वन बाय वन इनको क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ बेटे। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं। इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन है में ये वैल्यू दी हुई है, इसको सादा फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस। जस्ट इसको आपने सॉल्व करना है, जैसे आप क्वेश्चन सादा सॉल्व करते रहे हैं कि देखें ये हमारे पास है 5.2 है, मल्टीपल 10 is power 6 है। ये क्वेश्चन आपके पास है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप देखें तो उसमें क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था। तो क्या किया हमने, इसको देखा ये 5.2 है, पावर 6 है 10 की। जब 10 की पावर 6 है तो एक नंबर ये आपने ऐड कर किया, इसमें 50 और लगाया, तो 5 2 और 1 2 3 4 एंड 50 हमने लगा दिए। अब ये इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, 6 डिजिट पूरे हो गए। क्योंकि प्लस में पावर थी तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ये मैंने बताई हुई चीजें सारी। अब चारों ऑप्शन के अंदर देखें कि ये वाला नंबर कौन सा बनता है, तो बेटे ये सी वाला ऑप्शन बनता है बेटे आपका। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये इसका एमसीक्यूज आपका करेक्ट है। ठीक है बेटे, इसका आंसर ये बनता है जो कि चारों ऑप्शन के अंदर मौजूद है। और बेटे ये बात याद रखिए हमेशा कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं पेपर के अंदर, आपके पास एमसीक्यूज आता है कोई भी, उस एमसीक्यूज के चार ऑप्शन होंगे, अगर चारों के अंदर कोई भी उसका आंसर नहीं है ना, तो आप कोई भी उसका टिक कर सकते हैं, उसका आपको आंसर का उसका नंबर मिल जाएगा पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर बेटे। ये अगर मिस्टेक हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसका चारों ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई एक ऑप्शन उसका करेक्ट होता ही है। नेक्स्ट है बेटे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमने बतानी है जी, नीचे वाले नंबर एक नंबर दिया वो उन्होंने, वो कहते हैं जिसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है 0.0003 4 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमने बतानी। उसमें चार ऑप्शन दिए हैं जी। ए पार्ट है हमारे पास 3.4 मल्टीपल 10 is power 3 है। बी पार्ट उन्होंने दिया हुआ बेटे हमारे पास 3.4 मल्टीपल 10 is power-4 है। और सी पार्ट उन्होंने दिया हुआ हमें 3.4 मल्टीपल 10 is power+4 है। और डी पार्ट बेटे दिया हुआ 3.4 मल्टीपल 10 is power-3 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यू, हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू है 0.0034। पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, लेफ्ट साइड पे पॉइंट मौजूद है। मैंने बोला था लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उस पर लेके जाना है। यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 3.4 हो गया मल्टीपल 10 is power। हम लिखेंगे जितने नंबर हम मूव किए हैं इसमें 1 2 3 4 नंबर मूव किए तो 4 आएगा, लेकिन बेटे इसके साथ आंसर आना है माइनस का। माइनस का क्यों आया? क्योंकि ये वाला हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेके गए थे लगाने के लिए। इसके अंदर देखिए जी कौन सी वैल्यू है 3.4 मल्टीपल 10 is power 4 बेटे, ये वाला इसका आंसर करेक्ट है, बी पार्ट इसका। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इसका तीसरा एमसीक्यूज हम देखते हैं कि एमसीक्यूज थर्ड कौन सा है। रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर है बेटे, हमारे पास सेकंड रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसके दो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। मैंने आपको उसका प्रूफ भी बता दिया कि कैसे इसका आंसर ये आता है। वैसे तो इसके आंसर पीछे मौजूद हैं आपके पास, लेकिन प्रूफ करना जरूरी होता है कि आपको भी समझ आए बेटे कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, इसका आंसर ये वाला कैसे बनता है जो ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, अब हमने बताना है, कहते हैं द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लोगार्थम इज। कॉमन लॉगरिथम का बेटे बेस है वो क्या चीज है, हम देखते हैं जी। ए बेस में 2 है, बी हमारे पास 10 है, सी हमारे पास 5 है और डी हमारे पास ई है।
बेटे दो मैंने, आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि लॉगरिथम दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक ई पावर वाला होता है। जैसे नेचुरल वाले की जो बेस होती है वो 10 होती है बेटे, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम है। और एक दूसरा हमारे पास था यूरल नंबर, जिसके अंदर आते हैं पाई वाला, ये इस तरह करके ये होता है बेटे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर जो वाले नेचुरल नंबर वाले लॉग की जो बेस होती है ना वो 10 होती है हमेशा। ये कॉमन लॉगरिथम होता है, नेचुरल लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम होता है जो इसकी बेस 10 होती है हमेशा। ये स्टैंडर्ड बात है, इसमें कोई प्रूव करने वाली बात ही नहीं है। ये 10 आपने बस याद रखना है कि जो इसकी बेस जो वो 10 होती है। एमसीक्यूज नंबर 4 है जी, लॉग 2, इसके ऊपर है जी लॉग बेस 2 है, 2 पावर 3 है, इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, उन्होंने दे दिया ऑप्शन दे दिए उन्होंने हमें जी। ए का 1 है, बी का हमारे पास 2 है, सी का हमारे पास 5 है और डी हमारे पास बेटे 3 है। अब कहते हैं जी इसका आंसर बताएं किसके बराबर, इनमें से क्या इसका आंसर है, वो हमने आंसर प्रूव करना है बेटे। ये क्वेश्चन है जी, लिखे यहाँ पे लॉग बेस 2 है और ये 2 पावर 3 है। अगर हम लोगारिथम के लॉ इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास ये पावर पड़ी है, यहाँ पे हम पावर शुरू में ले आते हैं, ये बन जाएगा 3 log 2 पावर 2। और ये बेटे रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस और सेम पावर बन जाए तो 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 के इक्वल आएगा तो बेटे 3 मल्टीपल 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 बनता है। तो इसका आंसर ये वाला बेटे 3, ये 3 आंसर इसका आ जाएगा। ये आपका एमसीक्यूज नंबर 4 था। एमसीक्यूज नंबर 5 हमने देखना बेटे, इसमें क्या आंसर उन्होंने दिया हुआ है। कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसके एमसीक्यूज है। इसके बाद हम इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये जी बेटे हमने इसका देख लिया जी 4 वाला। अब 5 वाला देखते हैं, लॉग 100 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए जी, ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 3, सी हमारे पास है 10 और डी हमारे पास है बेटे 1। अब इसमें बताया उन्होंने, कहते हैं कि इसमें बताओ कि इसका आंसर क्या है। आप कैलकुलेटर उठाए 100 लॉग लें तो इसका आंसर बेटे जो बनता है वो इसमें से आ जाएगा। नहीं तो आप इसको सिंपल देखें कि 10 मल्टीप्लाई 10 जो होता है, 10 बेस 10 ही ऊपर हो तो वो 1 के इक्वल आता है। सॉरी, 10 बेस वाला 1 के इक्वल आता है और ये 2 के इक्वल आएगा बेटे, क्योंकि 10 मल्टीपल 10 100 होता है, तो डबल नंबर बेस ये 2 के इक्वल आता है बेटे, ठीक है। आगे है जी इसका एमसीक्यूज नंबर जो 6 है वो हम देखते हैं। कहते हैं इफ log 2 is equal to 0.3010 then log 200 is 200 का log क्या होगा, वो कहते बताएं। अगर 2 का log ये है तो 200 का log क्या बनेगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं जी बेटे। हमारे पास ए है एक क्या उसे बोलते हैं बेटे, ए पहला ऑप्शन है, इसका आंसर उन्होंने दिया 1.3010। बी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है हमें 0.6010 एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है 2.3010 एंड डी ऑप्शन बेटे दिया हुआ उन्होंने 2.6010। ले जी बेटे ये हमारे पास है चंद एक इसमें एमसीक्यूज है 1 2 3 एंड 4 इसके एमसीक्यूज हैं, जिसमें उन्होंने एक दे दिया, कहते 2 का ये लॉग है। अब 200 का लॉग बताएं क्या है जी, 200 का प्रूव करना है हमने, इसका लॉग हमने फाइंड करना है जी बेटे। सिंपल सी बात है कि जैसे हम लॉग फाइंड करते हैं, इसका पहले पॉइंट ढूंढे, पॉइंट इसका यहाँ पे मौजूद है, मैं पॉइंट इसका उठा के, ये लॉग है जी, लॉग में वैल्यू है, तो ये लॉग में वैल्यू, तो इसका पॉइंट उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने, तो 2.00 10 इज पावर, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, डबल जीरो भी लिखने की, एक ही जीरो लिख रहे वही बहुत है, जितने दर्जे पीछे है वो लगा दे, ऊपर 2 है जी। अब इसका अगर देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक्स 2 इसका बनता है, क्योंकि हम इसके आए पीछे 2 नंबर प्लस में, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे 2। अब हमने क्या करना है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स हमने लिख लिया 2, और ये जो नंबर है ना 2, इसका लॉग जो है ये पड़ा हुआ है, ये 0.3010, तो यहाँ पे देखें तो 2 इसके साथ ऐड होना है और 3010 इसका आंसर आ जाना है। ये सी वाला इसका पार्ट इसका आंसर होगा बेटे, ठीक है, जी सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। एमसीक्यूज नंबर 7, ये 6 था, 7 वाला सोल्व करते हैं बेटे। आपके 10 एमसीक्यूज हैं, उसके बाद आपके कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है जी। एमसीक्यूज देखते हैं जी इसका, ये है जी A7 वाला, ठीक है, लॉग 0, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 और अनडिफाइंड है जी। ये हम देखते हैं जी, ए ऑप्शन है पॉजिटिव, बी ऑप्शन है हमारे पास इसका नेगेटिव,
और सी ऑप्शन है हमारे पास 0, 0 मीन सिफर होता है, और डी ऑप्शन है बेटे हमारे पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी कि वो जिसको डिफाइंड ना किया, जैसे फाइंड ना की जा सके, कह लें आप सिंपल वर्ड में कह लें। जीरो का जो लॉग होता है ना, आप कैलकुलेटर उठाएं और अपने जीरो फाइंड करें, लॉग बटन प्रेस करें, जीरो फाइंड करें, तो बेटे जो आपके सामने इसका आंसर आएगा वो आपने लिखना है जी एरर दे रहा है। यहाँ पे एरर दे रहा है तो ना तो ये पॉजिटिव पे एरर देता है, ना नेगेटिव पे एरर देता है, ना जीरो पे एरर देता है, यानी जीरो का आंसर आ जाए नहीं एरर देता। अनडिफाइंड आएगा तो एरर देगा, यानी इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। इसका आंसर बेटे ये डी वाला ऑप्शन बनता है। ठीक है, आगे हम इसका क्वेश्चन देखते हैं जी, पार्ट नंबर 8। ठीक है, पार्ट नंबर 8 इसका जी वो हम देखते हैं उसका क्या आंसर बनता है, जिसमें उन्होंने बताया, कहते हैं लॉग जो है ना 10,000 लॉग बताया जी क्या है। ए ऑप्शन जो में 2 आंसर है, बी ऑप्शन के अंदर बेटे 3 आंसर है, सी ऑप्शन के अंदर 4 आंसर है, और डी ऑप्शन के अंदर 5 आंसर है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 10,000 किसके इक्वल है, इसका लॉग हम लेंगे तो किसके इक्वल इसका आंसर आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो बेटे इसका 4 बनता है 10,000 का। आप देखें कि 10 का 1 होता है, और 10 की पावर अगर आप लेते हैं ना 4 टाइम, ये 10 को 4 टाइम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10,000 ही बनता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 100 जी। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 10 की पावर 4 होगी। जब हम इसके लॉग लेंगे तो ये 4 शुरू में आ जाएगा, और 10 का लॉग होता है 1, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 आना, तो 4 इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 10 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 10,000 बनता है। ठीक है, ये 10,000 इसका बनेगा। अब इसको 4 इसकी पावर मैंने लगा दी 10 की, 4 शुरू में अगर 10 का लॉग लिया तो 1 आता है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ये आंसर होता है। ये बेटे आपका है एमसीक्यूज नंबर 8। 9 वाला एमसीक्यूज देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है, वो कैसे हम प्रूव करेंगे, देखते हैं जी बेटे अभी क्वेश्चन। एमसीक्यूज नंबर 9 है जी बेटे, log 5 प्लस log 3 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये log भी है साथ बेटे, log 0, log 2, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया हुआ है बेटे हमें उन्होंने log 5/3, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने log 15। अब हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका बनता है, वो हमने इसको प्रूव करना है जी बेटे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्लस मौजूद है हमारे पास। अगर लॉग का ला हम अगर इसमें आप लोगों ने अगर पढ़े हैं तो उसमें दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, प्रोडक्ट ला अगर आपके माइंड में मौजूद है बेटे, 4 ला है लॉगरिथम के, 4 ला मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। 4 ला कौन कौन से पहले 4 ला कौन कौन से बेटे, फर्स्ट ला हमारे पास प्रोडक्ट ला है जिसमें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम ऐड करें। दूसरा ला हमारे पास क्वेश्चन ला है जिसमें अगर पावर डिवाइड हो रही हो तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। तीसरा ला हमारे पास पावर ला है बेटे, जो अगर पावर मौजूद हो तो हम शुरू में लिख देते हैं। और फोर्थ एंड फाइनल ला जो बेटे हमारे पास चेंज द बेस ला है। बेस अगर अगर बेस में आंसर दिया हो तो हम उसकी बेस चेंज करके उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे बेटे प्रोडक्ट ला लगा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि प्रोडक्ट ला को दोबारा हमने कन्वर्ट पीछे लेके जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो 5 3 मल्टीप्लाई के 15 हो जाएगा। इट्स मीन log 15 इसका आंसर आएगा, तो ये डी वाला इसका ऑप्शन है, log 15 आएगा। ये 9 वाला था बेटे आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 10 हमने करना है। 10 वाला एमसीक्यूज क्या है, 3/4 इज इक्वल टू 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक अगर फॉर्म में लिखें, लॉगरिथमिक फॉर्म, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमने बतानी क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने log 3/4 इज इक्वल टू 81, और बी ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने log 4/3 इज इक्वल टू 81, सी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है log 3/81 इज इक्वल टू 4, और डी ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है हमें log 4 81 पावर है इज इक्वल टू 3 है। बेटे चार ऑप्शन में बताना हमने कौन सा इसका बनता है। जस्ट हम इसको लिखेंगे, हमारे पास 3/481 पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास बेटे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सादा फॉर्म के अंदर वैल्यू मौजूद है। हमने इसको देखा था कि अगर हम इसको लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, हम इस तरफ लॉग लिखेंगे और ये जस्ट इसकी पावर चेंज करेंगे। जस्ट इसको यहाँ पे हम इसको इधर ले आएंगे, 3/81 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा। अरे क्वेश्चन देखें जी बेटे, यहाँ पे कौन सा बनता है 3/81 और 4, इसका आंसर बेटे 3/4 है, लॉग लिखा मैंने, ये पावर इधर आ गई, ये पावर इधर, ये यहाँ से उठा के मैंने इधर लिख दिया, यहाँ से उठा के मैंने इसके लिए लिख दिया। कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटे, यहाँ पे जस्ट मैंने
वैल्यू चेंज की ये लॉ हमने ये रूल्स हमने ये पीछे अपने इसका तरीकाकार हमने डिस्कस किया हुआ पहले कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट हमने 81 को इधर लिखा और 4 को इधर लिख दिया बेटे, तो ये वाला इसका ऑप्शन बनता है, ये इसका आंसर है। ये बेटे आपके सेकंड चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से जो हमने सारे डिस्कस कर लिए, 10 एमसीक्यूज है। अब बेटे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी क्या उन क्वेश्चंस के अंदर बताया गया हमें और क्या हम उन्होंने हमसे पूछा, क्या हमसे हमें डिमांड की, उन्होंने किस चीज की डिमांड की, हम उसको देखते हैं जी, डिस्कस करेंगे उनको और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटे। नेक्स्ट बेटे मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।